प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हमें हार्मोन्स का मैजिक और केओस दोनों साथ साथ मिलता है। मैं हूं डॉक्टर क्रिश्चियन और मैं हूं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल एंड वेलकम टू आवर चैनल डर्माडॉक्स। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले स्किन और हेयर रिलेटेड चेंजेस क्या, उस दौरान हमें क्या क्या खास सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी चीजें यूज करनी है या कौन सी अवॉइड करनी है, कौन से प्रोसीजर्स करने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं, किस चीज का ध्यान रखना है, किसको इग्नोर करना है। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रशांत मुझे आप बताएं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले नॉर्मल स्किन चेंजेस का, जिसके लिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइन। सो प्रेगनेंसी में दुनिया भर के चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं और स्किन भी ऑब्वियसली बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो सबसे ज़्यादा चेंजेस इसमें होते भी हैं और नज़र भी आते हैं। जो कॉमन चेंजेस जिनके लिए हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि पिगमेंटरी चेंज जो सबसे कॉमन चेंज है, जहाँ पे भी बॉडी में पिगमेंटेड एरियाज होते हैं वो और ज़्यादा डार्कन अप होने लगते हैं बिकॉज ऑफ MSH हार्मोन की एक्टिविटी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसकी ओवर एक्टिविटी के कारण से, जैसे कि पिंपल्स का डार्क हो जाना, पेट के ऊपर अम्ब्लाइकस के ऊपर एक सीधी लाइन का पिगमेंटेड लाइन का बन जाना जिसको हम लोग लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, पामर क्रीजेस का भी डार्क हो जाना, और यहाँ तक कि मोल्स तक जो होते हैं बॉडी में वो भी डार्क होने लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्ने फ्लेयर अप हो सकता है, सेबोरिया यानी कि स्किन फेस पे ऑयल ज़्यादा बना सकती है, DPNs यानी कि छोटे छोटे काइंड ऑफ मस्क जो होते हैं हमारी बॉडी पे, गर्दन पे, लूज स्किन पे, अंडर आर्म्स में, उनका नंबर और साइज बढ़ सकता है। एंड जो बहुत कॉमन चीज़ जो हम सभी जानते हैं, स्ट्रेच मार्क्स, यानी कि पेट के फूलने के साथ साथ जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे प्रोग्रेस करती है और स्किन स्ट्रेच होती जाती है, लेकिन कई बार जब स्किन की स्ट्रेचेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो वो फट जाती है, इस कारण से स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो जो है खराब वाली हैं जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ भी होती है प्रेगनेंसी में जो कि नॉर्मल है, वो है हेयर के साथ बालों का गिरना भी कम हो जाता है और बालों की क्वालिटी और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो दिस इज समथिंग जो कि सारे प्रेग्नेंट वीमेन के संग अक्सर देखा जाता है, वो इसको बहुत लाइक करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कहना चाहिए बीमारी तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की, क्योंकि ओवरऑल बॉडी में ड्राइनेस होने के कारण से थोड़ा सा खुजली वगैरह होना सामान्य है। लेकिन अगर खुजली ज़्यादा हो रही है, खासतौर से थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान, इंट्रैक्टेबल प्लूराइटिस जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, या खुजली के साथ में कुछ दाने आ रहे हैं, रैशेज आ रहे हैं, ताफड़ आ रहे हैं, या पानी के छाले आ गए हैं, तो वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी हो सकती है स्किन डिजीजेस की जो कि खास प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती है, जिसको हम प्रेगनेंसी रिलेटेड डर्मेटोसिस बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डर्मेट से बात करनी चाहिए। और इन सब प्रेगनेंसी रिलेटेड डर्मेटोसिस में एक स्पेसिफिक तरह का डर्मेटोसिस है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जिसे बोलते हैं कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक इस तरह की खुजली होती है जिसमें अधिकतर लोअर लेग्स पे बहुत खुजली चलेगी, आपको अनकंट्रोल्ड इचिंग होती है इसके अंदर। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो लिवर टेस्ट में कुछ एब्नॉर्मेलिटी मिल सकती है। ये एक तरह का ऐसा प्रेगनेंसी रिलेटेड डर्मेटोसिस है, ऐसी प्रेगनेंसी रिलेटेड स्किन कंडीशन है जिसका इलाज जरूरी है, क्योंकि ये एक कंडीशन है जिसमें आपके होने वाले बच्चे पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर क्रिश, जनरल के अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे जो यूजुअली नॉन प्रेग्नेंट विमेन के स्किन के रूटीन में भी होती हैं या कभी डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि उसमें से सेफर एक्टिव्स क्या हैं जो वो प्रेगनेंसी के दौरान भी कंटिन्यू कर सकती हैं? जी, सेफ स्किन केयर जो पहले बताया मैंने, उसके सिवाय अगर मान लीजिए आपको पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, तो उस केस में आपको रेटिनॉइड्स बिल्कुल यूज नहीं करने। उस केस में आपको यूज करना है बेंजोइल पेरोक्साइड या क्लिंडामाइसिन या नियासिनामाइड। वहीं अगर आप कोई मॉइस्चराइजर चाहते हैं तो कोई हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई माइल्ड पीलिंग एजेंट चाहते हैं एक्सफोलिएशन के लिए तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड यूज करना है इन वेरी लो कंसंट्रेशन। और साथ ही साथ अगर कोई एक्टिव सीरम यूज करना चाहें आप तो विटामिन सी इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। बट इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली नहीं यूज करनी है, टोटल नो। डॉक्टर प्रशांत बताएंगे उसके बारे में। ओके, तो जैसा कि आपने खुद ने अभी बताया था डॉक्टर क्रिश की रेटिनॉइड्स जो ग्रुप है वो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के दौरान। यहाँ पे भी मैं स्पेसिफाई कर दूं, मैं केवल टॉपिकल एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि लगाने वाली दवाइयों की बात कर रहा हूँ या लगाने वाले एक्टिव्स की बात कर रहा हूँ। ओरल तो आपको कुछ भी बिना डॉक्टर के पूछे खुद की मर्जी से वैसे भी यूज नहीं करना। रेटिनॉइड ग्रुप इज वन जो कि पूरा का पूरा अवॉइड करना होता है, जिसमें रेटिनॉल आता है,
रेटिनल या रेटिनल आता है, और तीसरा है ट्रेटिनॉइन। ये तीनों चीज़ें हमें प्रेगनेंसी में एब्सोल्यूट नो है, जो कि हमें इस्तेमाल नहीं करनी है लगाने की दवाइयों में। उसके अलावा सैलिसिलिक एसिड है, जो अगेन हमें यूज़ नहीं करना है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनी काइंड्स ऑफ इवन AHA भी मैं कहूँगा कि आपको नहीं यूज़ करना है। ओरल मेडिकेशंस तो डेफिनेटली, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की एक दवा होती है, पर मैंने जैसा कि कहा कि वो तो आपको वैसे भी ओरल तो कुछ भी बिना डॉक्टर के पूछे लेना ही नहीं है। टॉपिकल्स में अगर हम बात करें तो जो कॉमन चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, स्किन की हमने बात कर ली, तो हम हेयर की भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल अर्ली एजेस में हेयर लॉस का प्रॉब्लम बहुत हो गया है। बहुत सारी जो विमेन हैं, यंग गर्ल्स हैं, वो मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रही होती हैं, या टॉपिकल मिनॉक्सिडिल के साथ फिनेस्ट्राइड, ड्यूटास्ट्राइड यूज़ कर रही होती हैं, तो वो भी प्रेगनेंसी में इट्स अ बिग नो, जो आपको यूज़ नहीं करना है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से स्किन केयर की हम बात कर रहे हैं, आजकल बहुत ट्रेंड है, कई तरीके के प्रोसीजर्स हम लोग स्किन क्लिनिक्स में कराते हैं। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे कि स्किन क्लिनिक्स में कौन से वो प्रोसीजर्स हैं जो कराए जा सकते हैं, या कौन से हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए, जितने भी प्रोसीजर्स हैं जो हम क्लिनिक में करते हैं, चाहे वो लेजर्स हो, किसी भी तरह का लेजर, चाहे वो लेजर हेयर रिडक्शन हो, या फ्रैक्शनल CO2 लेजर हो, या Q-स्विच एंटी-एयर लेजर, या कोई और भी लेजर, या कोई भी इंजेक्टेबल्स जैसे बोटॉक्स या फिलर्स, इन सबको टोटली अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट हाँ, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन पे करवा सकते हैं। जैसे कुछ स्पेसिफिक पील्स हैं जो हो सकता है आपके लिए सूटेबल रहे। कुछ प्रोसीजर्स जैसे हाइड्राफेशियल विद स्पेसिफिक यूसेज ऑफ सम काइंड ऑफ सीरम, कुछ स्पेसिफिक सीरम जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को आपको आगाह करना होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, उस हिसाब से वो यूज कर सकते हैं। ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आप सेफली करवा सकते हैं, अदरवाइज बाकी ट्रीटमेंट्स टोटली नो। बट हाँ, अब आप प्रेग्नेंट हैं और आपको किसी पार्टी में जाना है, या आपके घर पे कोई फंक्शन है और आप और बेहतर दिखना चाहते हैं, तो क्या हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा? मेरे ख्याल से आप बात करना चाह रहे हैं अब स्किन क्लिनिक के प्रोसीजर्स के बाद पार्लर्स में या सलोन्स में हम क्या प्रोसीजर करा सकते हैं, राइट? ओके, सो अगेन मैं कहूँगा कि जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, बट स्टिल अगर कराना ही है तो आई थिंक जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं, बेसिक फेशियल्स हैं, जो मॉइस्चराइजिंग फेशियल्स जिनको हम कहते हैं, वो शायद आप करा सकते हैं। पेडिक्योर है, मैनिक्योर है, थ्रेडिंग है, cold waxes, not the hot waxes. These are the things which probably you can go for in parlors as well. But the treatments like keratin treatment or cystin treatment or Brazilian blowout या hair botox, इस तरीके की जो चीजें आजकल पार्लर्स में, सलोन्स में होती हैं, you better avoid them. एंड एक स्पेसिफिक स्टडी हुई है जिसमें काफी एक लॉन्ग कोहॉर्ट यूज किया गया था, जिसमें उन प्रेग्नेंट फीमेल्स को स्टडी किया गया जिन्होंने रेगुलरली कुछ कॉस्मेटिक्स यूज किए थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और उनमें देखा गया कि उनके बच्चे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज थे, मतलब बच्चों का वजन प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में कम था उनकी एज के लिए। तो एक लिंक देखा गया है कॉस्मेटिक यूज के साथ। हालांकि वो स्टडी में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बट स्टिल एज फार एज पॉसिबल अवॉइड दिस प्रोसीजर्स, अवॉइड कॉस्मेटिक्स एंड बेसिक केयर पे ध्यान रखें। बेसिक केयर पे आई थिंक डॉक्टर क्लिश एक चीज हम मिस कर गए, वो था स्ट्रेच मार्क प्रिवेंशन। तो मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी कि स्ट्रेच मार्क्स एक बार होने के बाद ऑब्वियसली फिर वो ठीक नहीं हो सकते, फिर तो आपको हमारे चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। बट देन क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिससे हम स्ट्रेच मार्क्स को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकें? रेगुलर मॉइस्चराइजिंग से स्ट्रेच मार्क्स को कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है, और जरूरी नहीं आप कोई बायो ऑयल यूज करें। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर अगर आप रेगुलरली अप्लाई करेंगे और स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो आप स्ट्रेच मार्क्स की सीवियरिटी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक डॉक्टर क्लिश कहना चाह रहे हैं कि आप स्किन की स्ट्रेचेबिलिटी को मॉइस्चराइज कर करके इतना अच्छा बढ़ा दीजिए ताकि वो जब स्ट्रेच हो तो अंदर से टीयर ना हो, तो प्रोबेबली वी कैन प्रिवेंट द स्ट्रेच मार्क्स अप टू सम एक्सटेंट, राइट? तो आई थिंक लास्ट वीडियो में आपने मेरे ऊपर रैपिड फायर किया था डॉक्टर क्लिश, आज मैं आपके ऊपर रैपिड फायर करूंगा। आपको मेरे कुछ रैपिड क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। अच्छा, या सो लेट्स स्टार्ट। प्रेगनेंसी मींस ग्लो? एब्सोल्युटली नॉट। इसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं व्हिच आर नॉट एक्चुअली ग्लो। ओके, बेस्ट सनस्क्रीन इन प्रेगनेंसी? एनी सनस्क्रीन व्हिच इज फिजिकल सनस्क्रीन। ओके, बेस्ट सेरम इंग्रेडिएंट? विटामिन सी, अनडाउटेडली। ओके, स्ट्रेच मार्क्स सेवियर, बायो ऑयल और एनी मॉइस्चराइजर? एनी मॉइस्चराइजर। ओके, सो व्हाट इज एन एब्सोल्यूट नो इन प्रेगनेंसी? रेटिनॉइड। For sure. And what is the best facial which you can get in the pregnancy?
Any basic hydrating facial in Seno, that is good enough. And would you recommend any hair color in pregnancy? If possible आप कोई भी हेयर कलर या ना यूज करें प्रेगनेंसी के दौरान, बट अगर बहुत ज़रूरी है तो ज़रूर उसमें देखें कि वो अमोनिया फ्री होना चाहिए, या आप सादा मेहंदी या हिना भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक वही बेटर रहेगा कि इतना भी क्या, थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद आराम से कलर कर लीजिए। हाथ की मेहंदी हिना जिसको बोलते हैं, वो आई थिंक दैट इज द बेस्ट, राइट? ओके, सो कमिंग टू द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो, और जैसा कि हम हर बार हमारे वीडियो में कुछ डर्माडॉक टिप्स आपको देते हैं, तो डॉक्टर अकीश, आपकी डर्माडॉक्स टिप क्या होगी आज? My tip during pregnancy is stay healthy, relax, eat good, अपनी नींद पूरी कीजिए, खूब पानी पीजिए और चिल कीजिए। तो मेरी डर्माडॉक टिप तो यही रहेगी कि प्रेगनेंसी एक इतना खूबसूरत एक हमारी जिंदगी का हिस्सा है कि जिसको लेके मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हमें करना चाहिए। तो आपको किसी भी तरीके का अगर डाउट है, बीट योर जनरल रूटीन केयर, बीट योर मेडिसिन, बीट योर एक्टिव्स इन योर रूटीन, और यहाँ तक कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, कभी भी आप DIYs का, घरेलू नुस्खों का या सोशल मीडिया की एडवाइजेस का, जो कि कैप्शन गलत सोर्सेज से भी आ सकती हैं, उन पे रिलाई मत कीजिए। ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड देन ओनली यू टेक द डिसीजन। और अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड स्किन कंडीशंस के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें अपने कमेंट बॉक्स पे लिख दें, हम और जानकारी देने के लिए हमेशा रेडी हैं। और इसी के साथ हमेशा की अपील कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल दी डर्माडॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।